देखिए, बिहार एक पानीदार राज्य है। अभी बिहार में जो साउथ बिहार है वो बेपानी हो रहा है और नॉर्थ में भी बेपानी हो रहा है। बाढ़ भी आ रही है और सुखाड़ भी बढ़ रही है, दोनों साथ साथ हैं। मुझे लगता है कि बिहार भगवान का लाडला बेटा होने के कारण थोड़ा पानी के बारे में उसको प्यार कम है और पानी को वो फ्री की चीज़ मानते हैं, इसलिए उनको लगता है कि पानी तो हमारे पास खूब है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ के जवान साथियों के साथ मिलके, यहाँ के टीचरों के साथ मिलके, यहाँ के कॉलेजों के साथ मिलके कि ये जो जल संकट है 21वीं शताब्दी में, इसके कारण हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और धरती को बुखार चढ़ रहा है, मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है, ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसको यदि ठीक करना है तो जल का प्रबंधन करना पड़ेगा। और जल का प्रबंधन केवल अकेली सरकार नहीं कर सकती, सरकार और समाज दोनों को बराबर मिलकर भागीदारी से करना पड़ेगा। जैसे मैंने राजस्थान में पिछले 42 सालों में पानी का काम करके वहाँ की जो मरी हुई सूखी नदियाँ थी उनको पुनर्जीवित करके 17 लाख लोगों को खेती में रोज़गार दिया और करीब 2500 डाकुओं को पानी का काम करके उनकी बंदूकें छुड़वा के उनको खेती के काम में लगा दिया। तो यदि राजस्थान जैसी जगह जहाँ भगवान जी बहुत नाराज़ रहता है, हमारे पास साल भर में इससे ज़्यादा बारिश नहीं होती, तुम्हारे यहाँ साल भर में इतनी बारिश होती है, इतनी मेरी छाती के बराबर। तो ये जो जल की उपलब्धता है, इसके होते हुए भी बिहार का बेपानी होना अच्छा नहीं है। बिहार की सरकार ने कुछ अच्छे काम शुरू किए थे, जैसे जल जीवन हरियाली, जैसे गंगा उद्भव परियोजना, ये अच्छे काम हैं। लेकिन इन कामों को और ये देखना कि जो हमारी नदियों में जो 3 तरह के संकट हैं, एक तो नदियों की ज़मीन पे अतिक्रमण हो रहा है, दूसरा नदियों का प्रदूषण बढ़ रहा है, अब यहाँ की गंडक नदी बिल्कुल प्रदूषित हो गई है, और तीसरा माइनिंग के कारण और बड़े लोगों के कारण पानी का भी शोषण हो रहा है और उसकी जो रेती है उसका भी शोषण हो रहा है। तो ये सब चेतना की ज़रूरत है। यहाँ के लोगों को पानी का ज़रा ज़्यादा गहराई से रिश्ता जानना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि यदि ये पानी स्वस्थ होगा तो ही हम स्वस्थ रहेंगे, यदि हमारा पानी स्वस्थ नहीं होगा तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में एक जल साक्षरता हो, एक नदी साक्षरता हो। उस जल साक्षरता और नदी साक्षरता का स्वरूप कैसा हो, उसके लिए 6 दिन की मैंने ये अपने आप समझने के लिए ये यात्रा की है। इसके बाद हम लोग जल्दी से कुछ आगे का प्लान बनाएंगे। आज विकेंद्रित सामुदायिक जल प्रबंधन पर ऐतिहासिक रामदयालु सिंह महाविद्यालय के श्री कृष्ण सभा भवन में जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह का जो संवाद किया जा रहा है, प्रस्तुत है उनका संवाद। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित डॉक्टर राजेंद्र सिंह वाटरमैन के रूप में, जल पुरुष के रूप में पूरे संसार में जाने जाते हैं और हम उनका बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं मुजफ्फरपुर की इस धरती पर, क्योंकि उनके आने से जल के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ेगी। मुजफ्फरपुर में कभी तालाबों का भंडार हुआ करता था, लेकिन आज सारे के सारे तालाब कंक्रीट के जंगल में बदलते चले जा रहे हैं। जल का स्रोत नीचे भागता चला जा रहा है। संसार में सूखती हुई नदियाँ, विकृत होती हुई नदियाँ, कुपित होती हुई प्रकृति को बचाने का यह एक प्रयास भाई राजेंद्र सिंह के द्वारा जो किया जा रहा है। इस शहर में भी गंडक नदी है, लेकिन गंडक का जल कितना प्रदूषित है कहने की आवश्यकता नहीं है। गंडक को भी बचाने की ज़रूरत है। हम आने वाली 7वीं पीढ़ी के लिए धनार्जित तो कर लेते हैं नाप शनाप ढंग से, लेकिन दूसरी पीढ़ी भी हमारी बचेगी कि नहीं बचेगी, संभावित है कि तृतीय विश्व युद्ध जल को केंद्र में रख कर ही होगा। इसलिए आइए हम जल के प्रति संवेदनशील हों, जल को धरती की आत्मा के रूप में स्वीकारते हुए हम जल के प्रति सद्व्यवहार करें, ताकि प्रकृति माँ बची रहे, बचा रहेगा हमारे जीवन, बचे रहेंगे समस्त प्राणी, क्योंकि सहकार का ही भाव होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर अमिता शर्मा जी के प्रति साधुवाद देते हुए, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर न्यास समिति के नीरज कुमार जी को साधुवाद देते हुए, इस अवसर पर जाने माने कई व्यक्तित्व आए हैं। डॉक्टर सुभाष राय जी शांति निकेतन हिंदी विभागाध्यक्ष है, वे आए हैं, और भाई
डॉक्टर राजेंद्र सिंह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है कहना बहुत आसान है, लेकिन जल को बचाने के लिए आखिर पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ, पूरी नैतिकता के साथ, जिम्मेवारी के साथ हम प्रयास कितना कर रहे हैं, इसे चार्ज करने के लिए, इससे वाकिफ़ कराने के लिए राजेंद्र सिंह जी का सुनना एक ऐतिहासिक अवसर है। पुस्तक का भी लोकार्पण किया। हाँ, 2 पुस्तकों का ये भाई डॉक्टर राजेंद्र सिंह की यही कृति है, सभ्यता की सूखती सरिता और जल पुरुष की जल यात्रा। पूरे संसार की 54 नदियों को बचाने का इन्होंने काम किया है। अभी चंबल घाटी में 400 से ज़्यादा तालाब का उत्खनन कराते हुए चंबल नदी का जल उसमें, वहाँ जो असामाजिक गतिविधियों में युवक फंस गए थे, डकैती के रास्ते पर चले गए थे, उन लोगों के सहयोग से, उन लोगों के सौजन्य से, उन लोगों के भीतर मानवता का बीजारोपण करते हुए तालाब को बचाने का काम राजेंद्र सिंह जी ने किया है।